यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगस्त का महीना था। ज़ोरों से बारिश हो रही थी। चारों तरफ एक खामोशी सी छाई हुई थी। बस बारिश की बूंदों की आवाज़ें गूंज रही थीं। कल्पना और राजेश की आज ही शादी हुई थी। वह दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। बारिश तेज होने की वजह से वह दोनों एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगे, जो कि उनके घर से काफ़ी पास पड़ता था। वह दोनों आज की रात के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे और खुश भी। उनको अब सब्र नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि जल्दी से वह घर पहुंच जाए। कुछ ही दूर जाने के बाद उन लोगों ने देखा कि रोड के एक साइड पर एक लाल जोड़े में एक औरत खड़ी थी, जो उनको हाथ दिखाकर रोक रही थी। ड्राइवर ने उसी औरत के पास कार रोकी और विंडो का मिरर नीचे किया। उन लोगों ने देखा कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत एक दुल्हन के जोड़े में एक औरत खड़ी होती है। वह औरत उन लोगों से कहती है, भाई साहब, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ सकते हैं? वह दोनों सोचते हैं कि रात भी काफ़ी हो रही है और ये बेचारी औरत इतनी रात में कहाँ पे जाएगी। वह दोनों उसको अपनी कार में बैठा लेते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वह औरत कार को एक साइड पर रोकने के लिए कहती है। ड्राइवर भी वहीं पर कार रोक देता है। वह औरत कार से उतर जाती है। फिर वह दोनों आगे चल देते हैं। वह लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद वह दोनों आज की रात के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। फिर वह दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं और एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वह दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उन लोगों को पता ही नहीं चलता है। वह एक दूसरे को प्यार किए जाते हैं। कि तभी वह दुल्हन राजेश के सीने पर अपने नाखून गड़ा देती है। ये सब देखते ही राजेश घबराकर उड़ जाता है। वह जो देखता है मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह देखता है कि वहाँ पर वही औरत होती है जिसको उन लोगों ने लिफ्ट दी थी। कि तभी वह औरत एक खौफनाक रूप में बदल जाती है। उसका ऐसा खौफनाक रूप देखकर डर की वजह से राजेश जमीन पर गिर जाता है। फिर वह जो देखता है मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखता है कि बेड के नीचे उसकी पत्नी कल्पना होती है। ये सब देखते ही राजेश की चीख निकल जाती है। राजेश की चीख सुनकर उसके घर वाले जाग जाते हैं और वह राजेश के कमरे में आते हैं। वह जो देखते हैं मानो उन सब की दिल की धड़कन रुक सी जाती है। वह सब देखते हैं कि राजेश और कल्पना ज़मीन पर पड़े होते हैं। वह दोनों मर चुके होते हैं। उन दोनों के शरीर एकदम सफ़ेद होता है, जैसे उनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं थी। काफ़ी पता लगाने के बाद उनके घर वालों को पता चलता है कि ये सब खूनी बदू ने किया है। खूनी बदू हमारी तरह एक आम इंसान थी। उसकी शादी हुई थी। वह दोनों अपने घर वापस जा रहे थे। उसका पति सुनील गाड़ी को काफ़ी तेज चला रहा था। वह दोनों घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस हादसे में खूनी बदू को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पति सुनील को काफ़ी चोट आती है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। खूनी बदू सबसे रोड पर लिफ्ट मांगती है कि मेरे पति को हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन कोई भी उसको लिफ्ट नहीं देता, ना उसकी मदद करता है।
उसका पति मर जाता है। इसी दौरान वह भी गाड़ी के सामने आकर अपनी जान दे देती है। उस दिन के बाद रोड पे जो भी इंसान गुजरता है वह उससे पहले लिफ्ट मांगती है और बाद में उन्हें मार देती है। गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई और स्टोरी है तो हमें ईमेल पे ज़रूर भेजिए। हम आशा करेंगे कि अगली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी आपकी हो।